बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छी सैलरी पे यहाँ पे जॉब कर सकते हैं ईएमआरएस में। ठीक है, बहुत ये बात आती है कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें, ये दोनों ही वैसे अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्यों है आती है कि तैयारी कैसे करें, है ना। तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप लोग वातावरण नहीं है घर में कि पढ़ने वाले लोग नहीं है या फिर कम है, तो आप कोचिंग में केवल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप अगर सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी भर्ती आने वाली है, क्योंकि भर्ती आने के बाद या विज्ञापन जारी होने के बाद अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपना सिलेक्शन रोकने के लिए। लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कि कौन सी भर्ती आने वाली है और पहले से हम तैयारी कर रहे हो तो हमारा सिलेक्शन पक्का होता है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी जो बड़ी बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली हैं, तो उनमें आप देखिएगा कि आप उसकी अगर योग्यता पूरी करते हैं तो तैयारी में अभी से लग जाएं, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद अगर हम तैयारी शुरू करते हैं तो हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है। तो इसमें सभी चीजें कवर करूंगी, बड़ी बड़ी भर्तियां कौन सी आने वाली हैं शिक्षक भर्ती, और उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी इसमें मैं लेकर के आई हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपकी काम की जरूर हो सकती है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए हम शुरू करते हैं कि कौन सी भर्तियां हैं, योग्यता और सिलेबस सब चीजों को मैं कवर करूंगी। और लेकिन अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और देखिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे ईएमआरएस शिक्षक भर्ती, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय हैं उनकी हम बात करेंगे। इसकी टीचिंग एवं नॉन टीचिंग पदों पे बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। और ये जो भर्ती की हम बात कर रहे हैं हमारे पूरे इंडिया के सभी स्टूडेंट्स इसमें जो भी चाहते हैं शिक्षक बनना सभी इसमें भर सकते हैं, जितनी भी भर्तियों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2024 में आने वाली भर्तियां हैं टीचिंग एवं नॉन टीचिंग। आपकी ईएमआरएस की सबसे बड़ी और सबसे गुड अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि जिनकी एज ज्यादा हो गई है, 40 प्लस हो गई है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एज रिलैक्सेशन है और अभी तक की सबसे फास्ट इसमें ज्वाइनिंग दी जा रही है। ठीक है, योग्यता की हम बाद में सबकी बात करेंगे, पहले हम बात करें ईएमआरएस होगी, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है ये। अब देखिए बीपीएससी टीआरई 4 है, आपको पता है कि टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया था तो उसका री एग्जाम होना है, लेकिन अगस्त में जो है ये बीपीएससी टीआरई 4 का भी एग्जाम होगा। तो इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप लग जाइए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बीपीएससी टीआरई 4 आने वाली, सभी स्टेट के बच्चे अलाउ हैं और इसमें आपका योग्यता क्या है सारी चीजें मैं बताऊंगी। अब देखिए मोस्ट अवेटेड कहूं या मोस्ट वांटेड कहूं जो भर्ती है हिंदी भाषी एरिया के बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी भर्ती होती है जिसकी सब वेट कर रहे हैं, वो यूपी की शिक्षक भर्ती है। तो उसमें आने वाले टाइम में टीजीटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी की भर्ती आने वाली है। पीआरटी की भी आएगी, पीआरटी की हो सकता है थोड़ी कम पैमाने पे आए, लेकिन टीजीटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी भर्तियां आने वाली काफी अच्छे बड़े पैमाने पे। ऐसा नहीं है कि भर्तियों को खा जाएगी सरकार, भर्तियां तो जरूर आनी है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि आपको क्या तैयारी करनी है अपनी, तो पहले से आपको पता हो तो आप तैयारी में लग जाएंगे। ये भर्तियां आने वाली हैं। फिर उसके बाद झारखंड में देखिए पीआरटी, टीजीटी, पीएचडी ये सभी भर्तियां आने वाली हैं। एनवीएस में भी भर्ती आएगी। इसमें थोड़ा मैं 3 की अगर बात करूंगी इनकी, तो इसमें थोड़ी थोड़ी सीटों में भर्तियां आती हैं, लेकिन जो तैयारी कर रहे होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे एनवीएस है नवोदय विद्यालय समिति, फिर उसका केवीएस है केंद्रीय विद्यालय समिति, और DSSS इनकी भर्तियां थोड़ी थोड़ी आती है लेकिन अच्छी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सैलरी आपकी बहुत अच्छी है। सैलरी तो आपकी सबसे ज्यादा मैं कहूँ ईएमआरएस में बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो इनमें भी आपकी बहुत अच्छी सैलरी होती है। सैलरी की बात हम इसलिए करते हैं कि जो पैसा है या सैलरी है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है किसी के लिए भी। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी है, ये तीनों ही जो है थोड़े थोड़े पदों पे आती है लेकिन ये निकलती रहती हैं। अब देखिए आने वाली भर्तियां हरियाणा और एमपी की भर्तियां भी हैं, जो कि टीजीटी, पीएचडी और पीआरटी सभी भर्तियां आने वाली हैं। अब हम कॉमन अगर योग्यता की बात करें इन सभी में, ईएमआरएस में अगर बात करें तो इसमें आपको हम बताएं कि पीआरटी की भर्ती नहीं आएगी। इसमें टीजीटी और पीएचडी की भर्ती आएगी नॉन टीचिंग। लेकिन हाँ, अगर आप मतलब पीआरटी की तैयारी आपने की है, अब सोच रहे हैं कि इसमें कैसे भरें, तो इसमें आप नॉन टीचिंग वाले में भर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग होती है आपकी योग्यता 10th से। अगर आपने 10th पास है तो नॉन टीचिंग में आप बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत अच्छी सैलरी पे यहाँ पे जॉब कर सकते हैं ईएमआरएस में। ठीक है,
बहुत इसके इलेक्शन के बाद ये भर्ती आएगी। तो आप 10th से अगर शुरू करना चाहते हैं, 10th से आपकी शुरू हो जाती है गवर्नमेंट जॉब। और इसमें फिर उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। अगर आप टीचिंग में भर रहे हैं, बीएड और सीटेट टीजीटी तक मांगा जाता है। अगर आपका सीटेट पास नहीं है सेकंड पेपर, तो आप पीजीटी में भर सकते हैं। पीजीटी में इसमें सीटेट नहीं मांगा गया, बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी है। अगर आप पूरा करते हैं तो आप फॉर्म इसकी तैयारी शुरू कर दें। अब आता है बीपीएससी टीआरई 4 की जो भर्ती होनी है, वो भी काफी अच्छे बड़े पदों पे आई है और सभी स्टूडेंट्स में भर सकते हैं। तो इसमें अगर आप पीआरटी का भर रहे हैं और 6 to 8 तक भर रहे हैं तो आपका सीटेट चल जाएगा। पेपर 1 पीआरटी के लिए, पेपर 2 आपका चल जाएगा 6 to 8 के लिए। इसमें पीआरटी के लिए है, पेपर 1 है सीटेट का, और जो आपका 6 to 8 है वो पेपर 2 है सीटेट का, वो आपका पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें जो 9 to 10 और 11 to 12 है, इसमें आपका एसटेट है, जो कि बिहार का सुपर टेट है। अभी तक उसका एग्जाम हुआ नहीं है, अभी होगा उसका एग्जाम। वो अगर आपने एसटेट पास किया है बिहार का, तो आप 9 to 10 और 11 to 12 में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और वो भी किसी भी स्टेट के बच्चे दे सकते हैं एसटेट। अगर आपने वही स्टेट दिया है सुपर टेट बिहार का, तो आप 9 to 10 और 11 to 12 के लिए भर सकते हैं। अब आती है देखिए यूपी की भर्ती, जो कि ईद का चांद हो गई है। टीजीटी पीजीटी पीआरटी भी आएगी, हो सकता है कम पदों पे आए, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब आनी। अभी तक जब तक पुराने आयोग से भर्तियां हो रही थी तो टीजीटी पीजीटी में सीटेट कोई मान्य नहीं था इसमें, लेकिन अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि सीटेट इसमें लागू कर दें। वैसे उसमें अगर पीआरटी है तो पीआरटी में तो सीटेट और जो यूपी टेट है दोनों ही लिया जाता है इसमें, लेकिन टीजीटी पीजीटी में अभी तक इसमें टेट लागू नहीं था। अब आकर के हो सकता है कि टीजीटी में पेपर 2 इसमें सीटेट हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपका बीएड होना चाहिए केवल, और आपका ग्रेजुएशन और पीजीटी में पीजी होना चाहिए, पीजी के साथ आपका बीएड। अब आपका झारखंड में आता है, देखिए झारखंड में दोनों ही भर्ती आने वाली काफी बड़े पैमाने पर, पीआरटी टीजीटी और पीजीटी। इसमें थोड़ा विवाद चल रहा है, वैसे ये झारखंड टेट ही मांगते हैं। इसमें आपका कोर्ट में विवाद चल रहा है कि टेट भी मान्य हो सकता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, अब एनवीएस केवीएस डीटीएसबी, इसमें आपका सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 मांगा जाता है। ठीक है, ये दोनों आपने कर रखे हैं, साथ में बीएड। और अगर आपका डीएलएड या फिर आपका बीटीसी भी है तो आप पीआरटी में भर सकते हैं इनमें। अब आपका हरियाणा और एमपी जो है, इनमें भी हरियाणा का एसटेट और एमपी का एमपी टेट मांगा जाता है, उसमें सीटेट नहीं चलता है। ठीक है, अगर आपने ये चीजें कर रखी है, चूंकि हिंदी भाषी राज्यों से रिलेटेड चीजें हैं, इसलिए हमने ये सारी आप यहाँ पे बताई हैं। अब आते हैं, देखिए आपकी योग्यता हो गई, कॉमन योग्यता है ये। अब आपके हम आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आप सभी को पता है कि जो एग्जाम हो रहे हैं, अब आपके पास सभी सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको पता है अगर आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप पीआरटी का एग्जाम देते हैं तो आपका केवल एक चीज होती है, जीएस उसमें शामिल होता है। जीएस में सभी चीजें होती हैं, इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश भी हो सकती है, और जीएस की जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, जनरल मैथ्स हो गया, आई मीन जो 1 to 10th लेवल का आपका मैथ्स है वो मैथ्स आ जाता है, आपका करंट अफेयर्स आ जाता है, और वहीं पे आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ये चीजें आपकी जीएस में आपको सभी पता है कि क्या क्या चीजें आती हैं। पीआरटी का पेपर सभी के लिए सेम होता है, उसमें कोई पार्ट नहीं होता है कि इस पार्ट में आपको ये देना है कि किसी और को वो देना है। सभी बच्चों के लिए पीआरटी का सेम सिलेबस रहता है। अब अगर बात आती है आपकी टीजीटी पीजीटी पे, तो वहां पे अभी कुछ जगह पे, जैसे यूपी में अभी तक जो 2022 तक फॉर्म भरे गए हैं, तो केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका पूछा जाता था टीजीटी पीजीटी में। लेकिन अब जो नया सिलेबस है, मोस्टली सभी राज्यों में जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, वो आपका जीएस, देखिए आपका जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक उसमें सभी में हो गया है, और वेटेज इसमें 40 to 60 का रहता है सभी में। तो और उसमें आपको पता है कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जरूर होती है, वो आपको क्वालिफाई करनी होती है, मोस्टली राज्यों में ऐसा है, और दिल्ली के उसमें भी ऐसा ही है, क्योंकि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश भी आपकी जरूर होती है। ईएमआरएस में भी आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो क्वालिफाइंग है, वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो इसी तरह से सभी का सब्जेक्ट ऐसा होता है आज, मतलब जो अब पेपर हो रहे हैं
वो जीएस प्लस सब्जेक्ट ओरिएंट मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं जो आपके टीजीटी और पीजीटी के हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग से पूछा जाएगा। जीएस आपको पता ही है कि क्या क्या उस जीएस में होता है, क्योंकि आप सभी कम से कम ग्रेजुएशन और कम से कम कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीएस में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में से आपका आना है। वैसे तो जीएस भी आपने, या मान लिया अगर किसी में आपका टीचिंग एबिलिटी के बारे में पूछा जाता है तो वो भी आप सब पढ़ चुके हैं बीएड करते हुए, ठीक है। ये सभी चीजें इसमें कवर होती हैं। अब एग्जाम पैटर्न होता है, देखिए अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपको पता चलेगा। अगर आप ये पेपर देना चाहते हैं तो इनके पुराने पेपर आप उठा करके देखिए, एग्जाम पैटर्न आपको पता चल जाएगा वहां से कि किस तरह से आपके पेपर आते हैं। अब देखिए दूसरी बात इसकी आती है कि तैयारी कैसे करें, है ना। तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप लोग नोटिफिकेशन से पहले ही तैयारी कर चुके हैं, तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मोस्टली बच्चे 99% बच्चे क्या करते हैं, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब वो तैयारी शुरू करते हैं, जबकि सिलेबस सबको पता है। क्योंकि आजकल इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं हमें जानकारी के लिए, आप यूट्यूब देख लीजिए या फिर कुछ भी देख लीजिए, सभी के पास सोर्सेज अवेलेबल हैं कि उनको पता है कि आपका सिलेबस क्या होना है, पहले से ही सालों पहले से पता होता है। लेकिन फिर भी बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, या फिर मान लिया बुक्स वगैरह भी तभी खरीदते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, बस आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको कौन सा टीचर बनना है। वो आपका डिसाइड हो जाता है वहीं से, जब आप बीएड करते हैं या आप सीटेट करते हैं, या फिर मतलब बीएड कर लिया या फिर बीटीसी कर लिया, तो वहीं से आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपको पीआरटी का टीचर बनना है या टीजीटी पीजीटी का बनना है। तो आपका अगर डिसाइडेड है कि आपको कौन सा टीचर बनना है तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपके पास है, सिलेबस आपके पास है, योग्यता तो आपके पास है ही, ठीक है। सिलेबस पता चल गया आपका, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जिसका भी आपको एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम पैटर्न पता करेंगे कहाँ से, सिलेबस से और पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेंगे इनके जिनके एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको निरंतरता बनाए रखनी है अपनी, ये नहीं तोड़नी है। अगर ये आपने तोड़ दी है तो सिलेक्शन में थोड़ी सी बाधा आ सकती है। फिर पीवाईक्यूज आप सोल्व करते रहिए, इसी से बनती रहेगी आपकी निरंतरता, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं तो मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। और देखिए लिमिटेड सोर्सेज रखिए, ज्यादा बुक्स नहीं, बुक्स को ज्यादा बार पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप 1000 बुक्स रखते हैं और एक बार भी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप 10 बुक्स भी रखते हैं, 2 बुक्स भी रखते हैं, तो उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, कई कई बार, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। अब देखिए बात आती है कोचिंग लें या सेल्फ स्टडी करें। ये दोनों ही वैसे अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। क्यों है, क्योंकि मान लिया अगर नए नए आप तैयारी कर रहे हैं, गाइडेंस आपके पास नहीं, बस कोचिंग आपकी गाइडेंस में हेल्प करती है, लेकिन प्रायोरिटी आप सेल्फ स्टडी को ही दीजिए। क्योंकि आपने देखा है किसी भी कोचिंग में हजारों लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मायने रखती है। कोचिंग के केवल आपका गाइडेंस बना सकते हैं, आपको एक एटमोस्फियर दे सकते हैं। मान लिया आपके पास में ऐसा वातावरण नहीं है घर में कि पढ़ने वाले लोग नहीं है या फिर कम है, तो आप कोचिंग में केवल एक वातावरण पा सकते हैं पढ़ने वाले बच्चों का, या फिर आप गाइडेंस ले सकते हैं अच्छे से कि किस तरह से प्रश्न आने हैं। तीसरी बात, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, मतलब निरंतरता आपकी बनी रहती है, पढ़ने की सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको सेल्फ स्टडी को देनी है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन और निरंतरता आपको नहीं तोड़नी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, तो कोई भी एग्जाम आपका ऐसा नहीं कि आप उसको ना निकाल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक चीज और है, अगर आप इंग्लिश टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और आपकी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी के लिए। उसमें सभी जितने भी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के होते हैं, आपको पता है कि सभी का सिलेबस 1-2 टॉपिक को छोड़ करके सेम ही होता है। आपकी ग्रामर सबकी सेम होनी है, चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं कोई भी, तो ग्रामर आपकी सेम होनी है। और अब तो आपको पता है कि जीएस भी ऐड हो गया है सभी एग्जाम्स में, तो जीएस आपका सेम रहना है। बस थोड़ा सा जो लिटरेचर का पोर्शन है वो डिफरेंट हो जाता है, जहां जहां जिस यूनिवर्सिटी में या जिस स्टेट में आपका पता है कि अलग अलग होता है, बस उनका अलग होता है, नहीं तो सभी का सेम सिलेबस है टीजीटी पीटी, बस आपकी लिटरेचर डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके ये बताइएगा कि इंग्लिश वाले कौन कौन से बच्चे हैं और किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।